नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। रविवार का दिन किसे नहीं भूला। वो दिन ऐसा दिन था जब रामबन में बादल फट जाने के कारण वहां की जो आम जनमानस था वो तबाही के मंजर को देखता रहा और ऐसे में जो भयानक वहां की तस्वीरें सामने आई उससे सबका दिल दहल उठा। और कहीं ना कहीं ये भी कहें कि रामबन में जिस तरह से वो भयानक दिन रहा है उसकी वजह से जो आम जनमानस है उसकी जिंदगी बहुत ज्यादा प्रभावित हुई है। ये प्राकृतिक आपदा और इसकी भयावही तबाही जो मचाई उसने एक अलग ही रूप लोगों के सामने आया। एक वाकया मुझे बहुत याद आता है। वो वाकया ये है कि भगवान बख्श देता है, इंसान बख्श देता है, लेकिन प्रकृति ये कभी नहीं बख्शती। और इसका एक मंजर जो है रामबन में देखने को नजर आया, जहां पर भूस्खलन, ओलावृष्टि होने के कारण फसलें बर्बाद हुई और लगभग 10,000 के करीब जो है इसमें मवेशी मारे गए। बादल फट जाने की समस्या पहली बार नहीं हुई है। ऐसे आमूमन तौर पर जब प्राकृतिक आपदा आती है तो इस तरह के मंजर जो है, भयानक मंजर जो है वो प्रकृति हमें दिखाती है और हमें सचेत भी करती है कि मेरे साथ छेड़खानी आपको आने वाले समय में क्या कुछ भयानक तस्वीरें दिखा सकती है, उससे सचेत हो जाएं। लेकिन जो भयानक तस्वीरें इस समय रामबन की सामने आ रही हैं या रामबन की जो इस समय स्थिति है उससे हमें कहीं ना कहीं ये सीख लेनी होगी कि प्रकृति के साथ जो हम आए दिन छेड़खानी करते हैं उससे हमने अपने आप को जो है वो रोक लगानी है। जिस तरह की हालात वहां पर इस समय बने हुए हैं, लगभग 10,000 से ज्यादा मवेशी जो हैं वो इसमें मारे जा चुके हैं। 3 लोगों ने अपनी जो है जान इसमें गंवाई है। लगभग 90 से ज्यादा घर जो हैं इसमें प्रभावित हुए हैं और 50 से ज्यादा दुकानें जो हैं इसमें ध्वस्त हुई हैं। और आपको ये भी बता दें कि लगभग यहाँ पर 1800 ट्रांसफार्मर थे, जिनमें से 1000 ट्रांसफार्मर जो है बिजली सप्लाई में अब जो है उनमें कमी यानी कि बंद हो चुकी है। जीवन यापन में इतनी ज़्यादा मुश्किलें जो है इस समय देखने को नज़र आ रही है। हालांकि प्रशासन मुमकिन प्रयास कर रहा है कि जल्द से जल्द जो वहाँ पर स्थिति बनी हुई है उस पर काबू पाया जा सके। कल डिवकॉम जम्मू और बीजेपी के एलओपी सुनील शर्मा भी वहां पर गए, स्थिति का जायजा लिया। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी आए दिन वहां पर कोई ना कोई जा रहा है। इस समय मैनेजमेंट डिजास्टर की टीम वहां पर पहुंची हुई है ताकि जल्द से जल्द लोगों को जो है आराम वहां पर जो है उनकी प्रॉब्लम्स हैं उनसे उन्हें निकाला जाए। लेकिन लगातार इस तरह की तस्वीरें जो है वो वहां से आ रही हैं और ऐसे में जिस तरह से वहां पर जो जाने गई हैं वो तो एक बड़ा जो है हमारे लिए, ये भी कह सकते हैं कि बड़ा हमारे लिए एक खामी भी है। हम उस चीज़ की कभी भरपाई नहीं कर सकते। और उसके साथ ही साथ जिस तरह से जो है मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से ये भविष्यवाणी भी की गई थी, ये भी कहा गया था कि 18 से लेकर 21 अप्रैल तक जो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो नॉर्थ इंडिया में रहने वाली है और जिसका असर जम्मू में 2 दिन पहले भी देखने को नजर आया। जिस तरह से भयानक आंधी तूफान यहाँ पर चली, 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आंधी तूफान ने जम्मू में एक मंजर दिखाया। वो भी मंजर बहुत ही भयानक था। और फिर उसके ठीक 2-3 दिन के बाद रामबन में ये हादसा जो है बादल फटने का सामने आता है, जिसमें लगभग 10,000 के करीब जो है इसमें जानवर मारे जाते हैं। मवेशियों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। खासकर फसलों की बात की जाए तो 80% फसलें जो हैं वो इसमें बर्बाद हो चुकी हैं। लोगों के घर जो हैं वो ध्वस्त हो चुके हैं, दुकानें टूट चुकी हैं। और ऐसे में अगर बात की जाए तो वहां पर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके कारण, बाधित होने के कारण जो है लोगों को खासी समस्या जो है उसका सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि पाई पाई जोड़कर लोगों ने अपना घर बनाया था और वही घर इस प्राकृतिक आपदा की भेंट चढ़ गया। फिलहाल जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे वो अभी भी बंद है, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर जो है मसला गिर आने के कारण या लैंडस्लाइडिंग होने के कारण जो है वहाँ पर इस समय जो है उसे क्लियर करने की पूरी कोशिश की जा रही है। लेकिन अभी भी लोगों की लंबी गाड़ियों की कतारें जो है वो हाईवे पर देखने को नजर आ रही है। और ऐसे में हमने कल आपको बताया किस तरह से अग्रवाल धर्मशाला में लोग जो हैं इस समय बैठे हुए हैं और ये वो लोग हैं जो अपनी लाइवलीहुड के लिए, अपने काम
काज के लिए, अपने घर को बसाने या गुजर बसर के लिए एक राज्य से दूसरे राज्य की ओर जाते हैं ताकि उनका घर जो है वो सही से चल सके। और ऐसे में ये लोग भी जो है इस समय अपना यहाँ पर बैठे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कब नेशनल हाईवे जो है वो ओपन होगा और फिर उसके बाद ये उस अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे, वहां कामकाज करेंगे, अपने लाइवलीहुड को सुचारू रूप से चलाएंगे। लेकिन इस समय नेशनल हाईवे है वो भी इस समय बंद है और ये भी मुमकिन प्रयास किया जा रहा है कि नेशनल हाईवे जो है उसे जल्द से जल्द ओपन किया जाए ताकि जो कम्यूटर्स हैं, जो लोग जम्मू से श्रीनगर या श्रीनगर से जम्मू की ओर आ और जा रहे हैं, उन्हें जो है मुमकिन वहां पर जो है रास्ता मिले और आराम से वो आवाजाही जो उनकी शुरू हो। और ऐसे में हमने आपको बताया था कि देश जो जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला भी हैं, वो भी उन्होंने भी कल वहां पर विजिट किया। डिवकॉम जम्मू के उन्होंने भी विजिट किया। एलओपी ने भी, जो बीजेपी के एलओपी है सुनील शर्मा, उन्होंने भी विजिट किया और लोगों को अश्योर करवाया कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो मुमकिन प्रयास होगा, जो मुमकिन मदद होगी, वो उन्हें मिलेगी। लेकिन जिस तरह का खौफनाक मंजर रामबन में देखने को नजर आया है, इससे ये साफ साबित होता है कि प्रकृति जब अपनी आई पर आती है तो हमारा क्या हाल करती है। सही कहा है एलजी मनोज सिन्हा के द्वारा, बड़ी बार ये लाइन मैंने सुनी है जो मैं आपके साथ साझा करूंगी। उन्होंने बहुत बार ये कहा है कि इंसान भूल सकता है, भगवान भूल सकता है, लेकिन प्रकृति कभी नहीं भूलती। और उसका खौफनाक मंजर सिर्फ जम्मू में नहीं, अमूमन तौर पे देश विदेश में भी देखने को नजर आता है। जब भी हम प्रकृति के साथ छेड़खानी करते हैं तो उसका उग्र रूप इस तरह से सामने आता है। रामबन में ये उग्र रूप फिर से एक बार प्रकृति का देखने को नजर आया और इस प्राकृतिक आपदा ने हमें यह सचेत कर दिया कि आप जब भी मेरे साथ छेड़खानी करोगे, मैं अपना इसी तरह से विध्वंस रूप जो है वो आपको दिखाऊंगी। इस समय रामबन में लगभग 80% लोग जो है अपने जनजीवन से प्रभावित है। फसलें उजड़ चुकी है, जो पशु हैं वो मारे जा चुके हैं। बिजली इस समय बहुत सारी जो है सप्लाई बंद है। वहां पर खाने की व्यवस्थाएं जो है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से की जा रही है। रहने की लोगों की व्यवस्थाएं जो है उन्हें वहां से शिफ्ट किया जा रहा है। हॉस्पिटल्स इस समय जो है वो काफी ज्यादा वहां पर जो है इस समय लोगों को ले जाया जा रहा है। कई सारे लोगों को चोटें आई हैं, गंभीर चोटें लगी हैं। ऐसे में हॉस्पिटल्स में उन्हें जल्द से जल्द जो है बेहतर उपचार के लिए भेजा जा रहा है। तो बहुत सारी इस तरह की जो है दिक्कतें इस समय रामबन के लोगों को देखने को मिल रही है। और उसी के साथ ही साथ अगर नेशनल हाईवे जम्मू श्रीनगर की बात करें, यानी कि NH-44 की बात करें, तो उसकी क्लियरेंस में भी अभी काम जो है वो जोरों शोरों से चल रहा है। ऐसे में ये माना जा रहा है और नेशनल हाईवे अथॉरिटीज की तरफ से ये हमें सूचना जो है वो प्राप्त हुई है कि लगभग अभी भी 2 से 3 दिन लगेंगे वहां से सारा मलबा क्लियर करने के लिए और हाईवे को सुचारू रूप से चलाने के लिए। तो कम्यूटर्स जो है उन्हें धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी नेशनल हाईवे पर काम जो है बड़ी तेजी गति से इस समय चलाया जा रहा है। पूरी टीम्स जो है इस समय वहां पर पहुंची हुई है ताकि जल्द से जल्द जो है रास्ता क्लियर किया जाए आम कम्यूटर्स के लिए। और जो हमारे बीच में एक बैरियर था वो कहीं ना कहीं कट डाउन हो चुका है, उसे जल्द से जल्द जोड़ा जाए ताकि आम जनमानस तक जो भी जो हेल्प है वो उन्हें पहुंचाई जा सके। और ऐसे में रामबन के लोगों के लिए हम सबकी तरफ से ये प्रे रहेगी कि वो जल्द से जल्द इस आपदा से बाहर आए, क्योंकि पाई पाई जोड़ के उन्होंने अपना घर संजोया था और अब वो घर जो है प्रकृति की भेंट चढ़ चुका है। तो हम सब ये उम्मीद जताते हैं और उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि आने वाले समय में रामबन जो है इस प्राकृतिक आपदा से बाहर निकले और अपनी नॉर्मल जिंदगी में वापस आए। फिलहाल इस समय की बड़ी अपडेट थी ये कि रामबन में अभी भी फिलहाल जो है वहां पर काम चल रहा है और पूरी प्रशासन कोशिश कर रहा है कि मुमकिन मदद जो है रामबन के लोगों को मिले। और हाईवे की अपडेट आपको देना बहुत जरूरी था क्योंकि हर कोई इंतजार कर रहा था। हाईवे में अभी भी 2 से 3 दिन लग सकते हैं कम्यूटर्स को सुचारू रूप से दोनों तरफ से जो है हाईवे को चलाने के लिए। तो ये थी समय की बड़ी अपडेट जो हमने आपके साथ साझा की। इसी तरह की अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए ग्रेटर जम्मू के साथ। कैमरामैन अजय जाडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए। धन्यवाद।